मित्रों, विद्यार्थियों, मैं राजवेंद्र सिंह, अध्यापक गोपाल विद्यालय, कक्षा 8, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, गणित विषय की जानकारी देने जा रहा हूँ। इस गणित की पूरी जानकारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू दूंगा। मित्रों, विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज पहला चैप्टर जो है सर्वसमीका से। विद्यार्थियों, सर्वसमीका को पढ़ाने के पहले थोड़ा सा समीकरण और सर्वसमीका में अंतर बताना चाहते हैं। रियल में जो समीकरण होता है यह एक बीजी कथन है, जिसके दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष एवं दायां पक्ष। इसको एक तराजू के उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे तराजू में कोई चीज हम तौलते हैं तो एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ कोई ना कोई चीज हम रखते हैं और देखते हैं उसका पॉइंटर सीधा होना चाहिए। इस कंडीशन में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसी तरह समीकरण में भी है। समझ कर जैसे उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x + 3 = 7। अब एक बीजी कथन है जिसमें दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष। तो यहाँ पे जो चर संख्या x है, इस समीकरण में इसका कोई एक ही मान होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि x का कौन सा मान लिया जाए कि यह बायां पक्ष दायां पक्ष के मान के बराबर हो जाए। यहाँ पे अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो देख रहे हैं कि इस तरह से 4 आ रहा है। अगर x का मान 2 ले रहे हैं और इस 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, और x का मान अगर 3 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, और x का मान अगर 4 ले रहे हैं तो देख रहे हैं 7 आ रहा है। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि यह दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, मीन्स x का एक ही मान इसको संतुष्ट करेगा। अगर किसी चर संख्या का एक ही मान दिए गए बीजी कथन को संतुष्ट करता है तो इस प्रकार के जो बीजी कथन होते हैं उसे समीकरण कहते हैं। अब हम आते हैं सर्वसमीका पर। इसके बाद मित्रों, सर्वसमीका एक बीजी कथन है जिसके दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष एवं दायां। अब इसमें समझने की भी जरूरत है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर किस कंडीशन में होते हैं। देखिए, जैसे हम कक्षा 7 में पढ़े हैं कुछ सर्वसंख्या, जैसे a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे इस बीजी कथन में दोनों पक्षों में देखते हैं कि दो चर संख्याएं हैं, a और b है,
और इस बीजी कथन में जो चर संख्या a और b दी गई है इसका कोई भी मान ले ले, कोई भी, जो भी इच्छा, कोई भी मान लेते हैं और इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि हर कंडीशन में दोनों पक्षों का मान बराबर आता है। उदाहरण के लिए जैसे ए का मान हम 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, बी का मान 3 लेते हैं, ऋण 7 लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सर्व संख्या की रियल डिफिनेशन क्या है। तो पहले हम चेक करते हैं, जैसे ए का मान 1 है और बी का मान 3 है तो लिखते हैं और यही मान दाहिने पक्ष में भी लिखते हैं। ए का मान 1 इसका स्क्वायर है, क्योंकि ए का मान 1, बी का मान 3 दिया है और बी का मान 3 दिया है, इसका स्क्वायर। फिर इसको हम जोड़ते हैं, 3 1 4 हो जाता है, इसका स्क्वायर दिया है। फिर 1 का वर्ग 1 ही होगा और 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग मीन्स 4 गुणे 4 बराबर 16, 2 बार गुणा होगा इसी संख्या का, तो यहाँ पे 16 आ रहा है और इसको जोड़ रहे हैं 9 1 10 6 16। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार इस मान को भी लेके देखते हैं 0 - 7। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ए का मान जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a का मान हम 0 लेते हैं और b का मान -7 लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। a का मान 0 लेते हैं, 2 × a का मान 0 लेते हैं, b का मान -7 लेते हैं और b का -7 लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। अब ये इसमें जुड़ेगा तो -7 ही आएगा, -7 का होल स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और 0 इसका गुणांक है तो पूरे पद का गुणनफल 0 हो जाएगा। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है। और ऋण 7 का स्क्वायर कराएंगे तो ये ऋण 7 का 2 बार गुणा होगा, ऋण 7 गुणे ऋण 7। इस कंडीशन में ऋण ऋण का गुणाधान होता है 7 7 49। इस वर्ग का मान आता है 49, जोड़ते हैं तो यहाँ 49 आता है, इसका वर्ग ऑलरेडी किए 49 आ रहा है। और देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मीन्स सर्व समीकरण को हम इस तरह से बता सकते हैं कि दिए गए बीजी कथन में चर संख्या के प्रत्येक मान के लिए, जैसे ए बी इसमें आपकी चर संख्या है और एक बीजी कथन है, तो इसमें ए और बी का चाहे कोई भी मान लेंगे और दोनों पक्षों में लिखेंगे और हल करेंगे तो हर कंडीशन में दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्व संख्या एक ऐसा बीजी कथन है जिसमें जो चर संख्या के प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है। तो क्लियर होता है सर्व संख्या। अब इसको सर्व संख्या भी एक बीजी कथन है जिसके 2 पक्ष होते हैं, माया पक्ष, और इसमें चर संख्या के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट। प्रत्येक मान के लिए अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी चुका हूँ, चाहे जो भी मान लेंगे बाह्य पक्ष का मान दाह्य पक्ष के मान के बराबर होगा। तो हम पिछली क्लास कक्षा 7 में कुछ सर्व संख्या पढ़े हैं जिसको हम आपको बताते हैं। जैसे पहली सर्व संख्या पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। और दूसरी पढ़े थे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। और तीसरी सर्व संख्या हम पढ़े थे a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। और रियल में ये सारी चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि यह जितनी सर्व संख्या आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, तो जो अगली क्लास में आप सर्व संख्या पढ़ेंगे तो इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इनका कहीं न कहीं जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इनको जरूर कीप इन माइंड, जरूर इनको याद रखिए। तो चलते हैं हमारे इस चैप्टर की जो पहली सर्व संख्या है उसको देखते हैं।
तो पहली सर्व संख्या इस चैप्टर की है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको देखते हैं प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको हम थोड़ा गुणन पद्धति के द्वारा फाइंड आउट करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का मान गुणन करने पे क्या प्राप्त होता है। तो जैसे हमें अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिया है तो मीन से आधार है और एक घात है। इस कंडीशन में a प्लस बी का 3 बार गुणा होगा, उसी आधार का 3 बार गुणा होगा। तो इसको पहले हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसके बाद हम इन दोनों ए प्लस बी और प्लस सी का गुणा करते हैं, मीन्स इसका गुणा 2 बार होगा। तो कुछ इसको इस तरह से हम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 बार गुणा हो रहा है ए प्लस बी। अब इसके बाद हम अभी पिछली क्लास में सर्व संख्या पढ़े हैं और इस सर्व संख्या की वैल्यू होती है, जब विस्तारित करते हैं इस सर्व संख्या को तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे विद्यार्थियों बहुपद में बहुपद का गुणा, अच्छा साथ में ही हम पढ़े हैं बहुपद में बहुपद का गुणा। तो ये भी एक से ज्यादा पद है, इसमें भी एक से ज्यादा पद है, तो मीन्स ए प्लस बी का इस पूरे पद बहुपद में गुणा करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ए से इस पूरे पद, इसके पूर्व पदों में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके दूसरे पद से प्लस बी से इसके तीनों पदों में गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। अब यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई पहले पद से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए का गुणा दूसरे पद से करेंगे तो 2ab प्लस ए का गुणा तीसरे पद से करेंगे ए इंटू बी स्क्वायर। धन धन का गुणा धन ही होगा। फिर यहाँ पे गुणा करते हैं, ए स्क्वायर का गुणा बी से करते हैं, फिर बी का गुणा 2ab इंटू बी से करते हैं प्लस बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करते हैं। अब यहाँ पे इसका ए की घात 1 लिख सकते हैं इसको, और समान आधार पर घात जुड़ जाते हैं। जैसे ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n होता है। तो इसी पे अगर ए की घात 1 है इंटू ए की घात 2 है, आधार आपका सेम है तो m और n का गुणा जोड़ेंगे तो ए की घात 3 हो जाएगी, इसको ए की घात 3 लिखेंगे। इसी तरह से एक 2 बार आया है तो इसका 2 बार गुणा हो रहा है, ए की घात 2 और बी लिखते हैं। इसी पर ए बी स्क्वायर हो जाता है और ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे बी 2 बार आया है तो 2 बार गुणा हो रहा है, 2ab स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे देख रहे हैं 2 1 3 बार आया है, 3 बार गुणा हो रहा है तो बी था 3। मित्रों अब इसके बाद देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 पद आ रहे हैं। अब इसमें सजाती राशियों को हमको देखना है कि इसमें सजाती राशियां कौन कौन सी है। रियल में सजाती राशियां ही आपस में जुड़ती और घटती हैं। तो हम सजाती राशि क्या होती है भी बता दें। जैसे -10x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है। अब चर संख्या और चर संख्या घात आपस में मिलती हैं तो यह सजाती राशियां होती हैं। तो यहाँ पे इसके अंक की गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर भी है और a स्क्वायर भी है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे की जात की है, एक ही जात की। जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, बी घात 2 है, बी घात 2 है, ये है, मीन्स ये एक ही जात की और एक ही जात की राशियां आपस में जुड़ती और घटती। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, और इसकी ये है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। इसका अंकी गुणांक नहीं दिया है तो इसका अंकी गुणांक हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने पे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसके बाद हम इसको लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर वाला 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसका भी अंकी गुणांक 1। साथियों रियल में जो सजाती राशियां होती हैं इनको इनके अंकों से जोड़ घटाना किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसको समझना चाहे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर भी है, 1a स्क्वायर भी है, जिसकी जात a स्क्वायर भी है तो हम नीचे ले लेते हैं, उस जात को उतार लेते हैं और इसके अंकी गुणांक से केवल जोड़ घटाना करते हैं। जैसे 2 1 3, तो हम बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 2 1
3 ए स्क्वायर बी, इसी प्रकार से 2 1 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इनको सेकेंसली सेट करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसको देखिए हम 3ab इंटू ए लिख सकते हैं। ए का गुणा 2 बार है, ए का गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3ab इंटू बी लिख सकते हैं। और इसको और आगे बढ़ाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, और देखते हैं इन दोनों पदों में कोई न कोई संख्या एक ही जैसी है, कोई नहीं गुणांक एक ही है। जैसे 3ab और 3ab दोनों पदों में है, तो जब ये कॉमन है तो इसको हम 3ab को बाहर लेते हैं, तो पहले पद में a बच रहा है और दूसरे पद में b बच रहा है। तो इस तरह से एक कंप्लीट गुणनफल a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ मिलता है। तो एक सर्व संख्या बनती है आपकी फाइनल, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब साथियों, इस सर्व संख्या की मदद से हम बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण से लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे दिया a प्लस एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब, विस्तार कीजिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको विस्तार करना है, तो विस्तार करते समय इस सर्व समीकरण का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि इस सर्व समीकरण में a की जगह हमको क्या रखना है। a की जगह मुझे x मिल रहा है, x को इसमें प्रतिस्थापित करना है इस सर्व समीकरण में, और b की जगह हमको मिल रहा है 1/x, तो b की जगह हम लिखेंगे 1/x। और इस तरह से करते हैं तो इस जो एक प्रॉब्लम है इसके अकॉर्डिंग इसका विस्तारित रूप मिल जाता है। जैसे हम a की जगह क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये तो कॉन्टिन्यू x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह हमको x लेना है, तो x क्यूब, प्लस b की जगह हमको 1/x लेना है, 1/x का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू a का मान x है और b का मान 1/x है, और यहाँ पे a का मान x है, b का मान 1/x है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये x कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कंप्लीट मिल रहा है x क्यूब प्लस, अगर इसका 3 बार गुणा करें तो 1 की घात 3, तो 1 की घात 3 का एक ही मान होगा, x की घात 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। तो एक विस्तारित रूप इसका मिल जाता है। और इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप लोग घर में जरूर सॉल्व करेंगे, और जैसे कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, इनको आपको हल करना है। जैसे 3x प्लस 5y का होल क्यूब, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है 4q प्लस 1/3q, इसको विस्तारित करना है। -5m प्लस 2m का होल क्यूब विस्तारित कीजिए। इन प्रश्नों को विस्तारित करेंगे तो एक अभ्यास ही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा गुणन a क्यूब प्लस b का गुणनखंड भी बता देते हैं इसी सर्व संख्या की मदद से। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का गुणनखंड अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे
हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ के इस वाले आपका जो सर्वसंख्या है इसके दाहिने पक्ष में प्लस ए 3ab ए प्लस बी जो है पर इसको हम पक्षांतर करते हैं, इधर लाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलते हैं, तो ये धन है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा और 3ab इंटू ए प्लस बी इसको लिखेंगे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका। अब उसके बाद बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका 3 बार गुणा, 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ, तो 2 ये 3 बार ए प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करते हैं कि देखते हैं इसमें 2 पद है, पहला पद है और ऋण से दूसरा पद अलग हुआ है और इन दोनों पदों में एक चीज सेम दिखाई दे रही है, जैसे ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी हम जैसे बाहर लेते हैं तो आपके पहले पद में बचता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद में तो बाहर निकल गया तो बचता है माइनस 3ab और इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर इसके बाद हम इसको विस्तारित करते हैं, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में, तो विस्तारित करते हैं तो इसका फार्मूला आपका होता है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे ये देख रहे हैं दोनों सजाती राशियां हैं, जैसे सजाती राशियां हैं माइनस 3ab प्लस 2ab। देख रहे हैं कि इसका जो जाति है ये भी उतारते हैं, लेकिन यहाँ ऋणात्मक जो संख्या का मान है ज्यादा है, तो 3 में 2 अगर 3 रुपए ऋण था 2 जमा किए फिर भी माइनस 1 बच रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसको देखते हैं तो इस तरह से बनता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों इसकी सहायता से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 1 प्लस 27 पी क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। अब इसको हम सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम a को 1 घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। और इस 27 को हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम 3 9 27 3 त्रिक 9 3 एकम 3 मीन्स हम 27 को साथियों लिख सकते हैं 3 की घात 3 और पी घात ऑलरेडी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 पी की घात 3। और एक फार्मूला आपको बता दें, अगर a की घात m है और b की घात m है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आधार का आपस में गुणा हो जाता है और घात वही लगती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 3 की घात 3 है और p की घात 3 है तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है और इसकी घात 3 हो जाती है। हम यहाँ पे इसको 1 घात 3 धन 3 p की घात 3 लिखते हैं और यहाँ पे तुलना करते हैं तो a की जगह मुझे 1 मिल रहा है और अगर तुलना करते हैं तो b की जगह हमको 1 ही मिल रहा है और ये वैल्यू जो है इस संख्या में रखते हैं। तो देखते हैं a का मान 1 रखते हैं और b का मान 3p लिखते हैं, फिर a का मान 1 लिखते हैं, a का मान 1 लिखते हैं इंटू b का मान 3p लिखते हैं और b का मान 3p लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3p है और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका स्क्वायर 1 होगा, ये 3p होगा और इसका 1 करेंगे 3 त्रिक 9 p स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड प्राप्त करते हैं 1 प्लस 3p 1 माइनस 3p प्लस 9p स्क्वायर। बच्चों यहीं से आज अपना सेशन
समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात होगी।